हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे साथियों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती दूसरा चरण था साथियों, उसके अंतर्गत तो काफ़ी जब सब लोग अपना रिजल्ट मिला रहे थे कि अब मैं पास करूंगा, उसी अंतर्गत एक बहुत बड़ा बीपीएससी की तरफ से संशोधन पत्र जारी किया गया है। और उसमें ऐसे हिंदी भाषी अभ्यर्थी है जिन्होंने परीक्षा दी थी, वो उनकी जो है लगभग कहीं ना कहीं मेरिट से बाहर हो सकते हैं, जैसा कि वह कुछ अनुमान लगाया जा सकता है साथियों। तो एक संशोधन से कई अभ्यर्थी हो सकते हैं बाहर, और भाषा की शून्यता लाखों का जीवन बर्बाद कर सकती है। जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती दूसरा चरण है, तो क्या कुछ इसमें निकल के आई है, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। क्या कुछ इसमें निकल के आ रहा है। जैसे कि हम लोग साथियों जान रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा 7 से 18 दिसंबर तक की गई है, और उसी के अंतर्गत बीपीएससी चेयरमैन का एक ट्वीट आया था। उस ट्वीट की भी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या कुछ उसमें निकल के आया था। तो जो आप समझ रहे हैं उसकी उसकी जानकारी, कल ही एक पत्र जारी किया गया है। तो एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में स्वागत है, और जो भी साथी चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर ले। और ये भाषा वाले संबंधित प्रश्न है, आइए देखते हैं पहले क्या कुछ इसमें पत्र निकला है। ये यहाँ देख सकते हैं साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग ये बैठ के विज्ञापन जारी करते हैं। विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़े अन्य सभी विषयों के परीक्षा में भाषा एक अर्हता के अंक को शून्य किया जाता है। वर्ग 1 से भाषा के प्राप्तांक सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों क्या, तो आप जानते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो दूसरा चरण हुआ है, उसमें आपको तीन भाग में प्रश्न पत्र थे। ये यहाँ थोड़ा समझना होगा साथियों। 3 भाग में प्रश्न थे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। अब इसमें 30 अंकों की परीक्षा थी साथियों, इसमें 40 अंकों की थी, और इसमें जो है आपका 80 अंकों की परीक्षा थी। तो ये आपका विषय से हो गया। उसके बाद ये आपका जीएस हो गया, जो सभी के लिए था। ये भाषा जो था साथियों, इसमें 8 नंबर का आपका इंग्लिश था। उसके बाद हिंदी, उर्दू और बांग्ला था। तो इन्होंने क्या किया साथियों कि 6 to 12 के लिए इन्होंने सिर्फ हिंदी में ही प्रश्न पत्र छापे थे, और उर्दू और बांग्ला में नहीं छापे थे। तो इन उर्दू और बांग्ला के अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा के पास कर दिया गया, जो 9 अंक क्वालिफाई था। क्योंकि ये हिंदी में फेल कर रहे थे, तो विभाग ने अपनी गलती को बचाने के लिए वो सही विद्यार्थी जो पास कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके साथ बेईमानी किया है। उनके रिजल्ट को प्रभावित करने का काम होगा, और भाषा के आधार पर जो छट रहे थे, अब वो इसमें इन कर गए हैं, और हो सकता है कि मेरी थोड़ा और हाई हो जाए, जैसा कि समझ में पा रहा हूँ साथियों। बाद बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या कुछ इसी तरह का प्रावधान हुआ है। यहाँ देख सकते हैं, शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा में बीपीएससी ने लिए फैसला, भाषा में पास होना अनिवार्य नहीं। हाँ, एक बात और बता देना चाहता साथियों कि जैसे इन्होंने 1 to 5 की बात कही है, तो 1 to 5 में इन्होंने भाषा में तीनों पेपर लिया था, इंग्लिश भी लिया था, बांग्ला भी लिया था, हिंदी। इसलिए यहाँ 1 to 5 को छोड़ दिया गया है। और जो 6 to 12 में इन्होंने नहीं दिया है उर्दू और बांग्ला, तो वैसे अभ्यर्थियों को इन्होंने सीधे पास कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हिंदी भाषी के लिए यह दिक्कत होगा, क्योंकि ये पास कर रहे थे और ये नहीं पास कर रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। तो इनको लाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। अब आइए यहाँ इसको प्रिंट मीडिया में दिया गया, इसको भी देख लेते हैं। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती में दूसरे चरण बहुत बड़ा मोड़ ला दिया साथियों। वर्ग 1 से 5 को छोड़कर सभी विषयों में भाषा की अनिवार्यता को शून्य कर दिया है। बस मतलब उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, सिर्फ उनका ये किया जाएगा। और क्वालिफाई में हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर लाने थे 9 अंक, इसे खत्म कर दिया। प्रश्न पत्र के पहले खंड में 30 में 22 प्रश्न हिंदी और 8 प्रश्न अंग्रेजी के पूछे गए। इस खंड में अभ्यर्थियों को 30 अंक में लाना था अनिवार्य, और अंग्रेजी में अलग अलग, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो है प्रॉब्लम होगा साथियों वैसे अभ्यर्थियों को जो पास कर रहे थे हिंदी भाषी, और सभी अपनी अपनी व्यथा व्यतीत कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। एक और नई खबर आई है साथियों कि एनआईएस से डीएड करने वाले अभ्यर्थी यदि बीएड है तो वो संशोधित कर ले। तो एनआईएस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यही है कि अगर आप बीएड की योग्यता धारण करते हैं तो 6 to 8 के प्रोफाइल में जाके अपना अपडेट कर ले साथियों। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे, यहाँ देखिए इन्होंने कमेंट लिखा है, हिंदी भाषा में बंगाल, असम और एमपी के छात्र बाहर हो गए थे, जिनको बचाने के लिए यह सब खेल किया जा रहा है। सुनने में आया कि लगभग 25% बिहार के छात्रों के साथ धोखा है। बिल्कुल सही बात है साथियों,
जो पास कर रहे थे उनके साथ धोखा है। और ये हमारे पिछले चैनल में भी हम लोगों ने दिया था। तो और यहाँ देखिए इसको समझने, हिंदी भाषा में भाषा 1 to 5 में हिंदी उर्दू बांग्ला था, तो इसीलिए इनको इसमें यह चीज़ लागू रहेगा साथियों, ये 9 अंक आने वाला। लेकिन 6 से 8 में हिंदी था पर उर्दू और बांग्ला नहीं। जो हिंदी में पास नहीं करे थे उनको मौका दिया, और मौका पास करने वाले को मेरिट से बाहर किया जा सकता है, जैसा हम लोग समझ पा रहे हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस पत्र से कितने अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। अब जिनका कट ऑफ कम होता साथियों, 60 होता, 62 होता, 65 होता, जो भाषा में पास कर रहे थे, और जो नहीं पास किए हो सकता है उनका 72 हो जाए, 70 हो जाए, 75 हो जाए, तो उनको मौका मिल सकता है। जैसा कि इन्होंने एक बहुत बड़ा संशोधन विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं जो है ये काफ़ी बड़ा नुकसान देने का काम किया है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी कितना धरना प्रदर्शन सेकेंड लिस्ट के लिए कर रहे हैं, फिर भी ये नहीं सुन रहे हैं और नहीं भी सुनेंगे। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं क्या कुछ निकल के आता है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी साथियों। चैनल पर बने रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।